नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज़। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड भी जो है यहाँ पर मोड़ा सवारन से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के कुछ अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई है, गाँव चलो अभियान। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की इस मुहिम से ये जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं और ये जनता जो है इस मुहिम से जुड़ने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे सर हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विनय पटेल, मैं पंचायत प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। और इस वक्त हमारा पंचायत प्रकोष्ठ का गांव चलो अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम उत्तर प्रदेश के 360 ग्रामीण विधानसभाओं के लगभग 1000 गाँव में 132 दिनों में जाएंगे। और इसका समापन 30 अक्टूबर को लखनऊ में किया जाएगा। गांव में जाने का हमारा एक उद्देश्य बस इतना है कि नेता तो सिर्फ चुनाव के वक्त जाते हैं, इस समय चुनाव नहीं है। हम लोगों को जा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से नगरों का विकास हो रहा है और गाँव का विकास क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की अगर सरकार बनती है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, तो उसमें गाँव के लोगों का अहम रोल होता है। तो मेरा बस एक सवाल है सरकार से, अगर सत्ता का रास्ता गाँव से जाता है, अगर आपके मंत्री विधायक गाँव से बनते हैं, तो गाँव का विकास का रास्ता गाँव से क्यों नहीं जाना चाहिए। ये गांव-गांव में जाके हम लोगों को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने काम करने का काम किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम करने का काम किया है, उसको हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी तो शहरों तक ही सीमित है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक चली गई है। पिछले 10 साल पुरानी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2 राज्यों में हमारे सरकार हैं। गुजरात में 14% और 40 लाख हमें वोट मिले, 5 हमारे विधायक हैं। गोवा में हमें 6% वोट मिले, 2 हमारे विधायक हैं। तो आम आदमी पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये अभियान जिस प्रकार से जितने दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएगा, आपको इस अभियान के सफलता भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम गांव में जाते हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमारी बातों से उत्साहित हैं। अब तक क्या था कि हमारी पार्टी, हमारे लोग गांव में पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन ये जो अभियान है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत कारगर साबित होगा पार्टी के लिए। और इस अभियान को हम निरंतर 132 दिनों तक चलाने का काम करेंगे। सर, ये भी सुनने को मिला है आप हर गांव में सदस्य बना रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, गांव-गांव में सदस्यता अभियान चल रहा है, नगरों में चल रहा है। लेकिन ये पंचायत प्रकोष्ठ का गांव चलो अभियान है जो 132 दिनों तक चलेगा। लगभग 1000 गांव में हम जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी सर हैं, आइए उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर संजय चौधरी हूँ, प्रांतीय उपाध्यक्ष बौद्ध प्रांत जी। हम लोग गांव चलो अभियान के तहत आज लखीमपुर खीरी में हम लोग उपस्थित हैं और गांव-गांव में जा कर के जन जागरूकता को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता को घर घर जा कर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं बताएंगे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं, वो शिक्षा की नीतियां कैसी हैं, स्वास्थ्य की नीतियां कैसी हैं, रोज़गार की नीतियां कैसी हैं, हमारी माताओं और बहनों को किस तरह की स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और दिल्ली में जैसे और पंजाब में जैसे वहाँ पे बसों का साधन फ्री है हमारी माताओं और बहनों के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग गांव-गांव जा कर के बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बताएंगे, जिससे एक जागरूकता फैलेगी और आम आदमी पार्टी की नीतियां आगे बढ़ेंगी। भ्रष्टाचार जो समाज में फैला हुआ है वो ख़त्म होगा और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। साथियों, सर्वप्रथम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश को अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी दिलवाने बापू जी और इस देश के नौजवानों को एक नई उम्मीद दिखाने वाली, देश की आज़ादी में अपना आन मान शान सब कुछ समर्पित करने वाले शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करते हुए
आज आपके इस गांव में गोला विधानसभा के इस कार्यक्रम के आयोजक हाशिम सिद्दीकी जी, जो कि पंचायत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए बौद्ध प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी, पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भाई पंकज यादव जी, और सीतापुर से हमारे साथ चलकर आए जिला पंचायत सदस्य भाई कन्हैयालाल जी, और तमाम यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, माताओं, बहनों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 15 तारीख से आम आदमी पार्टी का ये गांव चलो अभियान चालू हुआ है और ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा। और ये अभियान आज आपके गांव में लखीमपुर में इस गोला विधानसभा में पहुंचा है। आप सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में इतने समय से बैठे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस गांव चलो अभियान के माध्यम से बस आप लोगों से इतनी बात करनी थी कि चुनाव नहीं चल रहा है। मैं यहाँ आप लोगों के सामने भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। चुनाव नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए भी नहीं आया हूँ। बस आप लोगों से इतना बताने आया हूँ कि इस गांव चलो अभियान के तहत जब मैं गांव-गांव में जाता हूँ, 50 छोटे छोटे बच्चे पीछे लग जाते हैं। शरीर पर एक सूत कपड़ा तक नहीं रहता, बनियाइन और अंडरवियर में टहला करते हैं। पैरों में उनके चप्पल तक, हवाई चप्पल तक नहीं रहता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घरों में पढ़े लिखे नौजवान साथी, भाई, बेटे बेरोजगार बैठे हैं। आपको उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप उनके साथ नहीं खड़े रहते। अगर आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप अपने बेरोजगार बेटों के साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है आप विनय पटेल के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों के साथ खड़े होना पड़ेगा, उनके भविष्य को, उनकी तकलीफ़ को देखना पड़ेगा। लेकिन आप उनकी तकलीफ़ को देखने के बजाय चीन, पाकिस्तान और कश्मीर फाइल्स देखने में व्यस्त हैं। आपको अपने बेटे के भविष्य की तकलीफ़ को देखना पड़ेगा, और अगर उनकी तकलीफ़ कोई दूर कर सकता है, अगर उनको कोई रोज़गार दे सकता है, उनको कोई शिक्षा दे सकता है, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही उनको शिक्षित कर सकती है, उनको रोज़गार दे सकती है। ये बात बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। साथियों, दिल्ली में हमारी एक सरकार चलती है, पंजाब में हमारी एक सरकार चलती है। यहाँ पर तमाम पंजाब के भी लोग हमें दिख रहे हैं, और तमाम साथी हमारे, जो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, अगर हमारी बातों पर भरोसा ना हो तो आप दिल्ली और पंजाब में अपने रहने वालों लोगों से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि पिछले 1.5 सालों से, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पिछले 8 सालों से दिल्ली में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्या 1 रुपये बिजली का बिल किसी को भरना पड़ता है? किसी को नहीं भरना पड़ता। दोनों राज्यों में 0 बिजली के बिल आते हैं, और उत्तर प्रदेश में हर 6 महीने पे एक बार 1 रुपये 2 रुपये यूनिट बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। तो जब तक ये लूट, ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक बिजली के दाम बढ़ते जाएंगे। साथियों, दिल्ली में सरकारी स्कूल के बारे में आप सुनते होंगे, चर्चाएं सुनते होंगे, किस प्रकार से दिल्ली में सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया जी ने बनाया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, एयर कंडीशन के कमरे लगे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है आपको खूब अच्छी तरीके से पता है। स्कूलों में अगर बिल्डिंग है तो टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो पंखे नहीं हैं, पंखे हैं तो टीचर नहीं हैं। ये हालत कर दिया है। मिड डे मील के नाम पर उत्तर प्रदेश के प्राइमरी पाठशालों में बच्चों को नमक और रोटी खिलाया जाता है, और अगर कोई पेपर वाला, कोई मीडिया वाला उसको छाप देता है तो उस मीडिया वालों को उठाकर जेल में डालने का काम करते हैं। अब इनसे सजग हो जाना है, और अब हमें जिस बात को चेत जाना है कि अगर पंजाब के लोग सचेत हो सकते हैं,
दिल्ली के लोग सचेत हो सकते हैं, पंजाब के लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, दिल्ली के लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों को रोज़गार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको वो बात बताने आया हूँ जो शायद दिल्ली में हो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। साथियों, आज मैं दूसरी बार लखीमपुर आया हूँ। पहली बार लखीमपुर तब आया था जब यहाँ पर इस तानाशाह सत्ता के मंत्री ने अपने गाड़ी से हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को रौंदने का काम किया था। और आप लोग वो दिन भूले नहीं होंगे। उस दिन भी मैं लखीमपुर में आया था माननीय सांसद संजय सिंह जी के साथ, लेकिन सीतापुर में हम लोगों को रोक दिया गया था। ये सरकार, ये हत्यारों की सरकार है। हमारे बेटों को लाशों पर चढ़कर सत्ता का हुकूमत बजा रही है ये सरकार। इनसे सजग रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं चेत पा रहे हैं। आप लोगों को मैं जगाने आया हूँ, आप लोगों को समझाने आया हूँ कि ये वही सरकार है, इसी ज़िले का वो मंत्री है जिसके बेटे ने हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को गाड़ियों के नीचे रौंदने का काम किया था। उनके खूनों से ये सरकार चल रही है, उनके लाशों पर चढ़कर ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं। आज मैं उन सातों नौजवानों को नमन करता हूँ इस लखीमपुर की धरती से, और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, हमको चेत जाना है। आगे उसी किसान आंदोलन में सिर्फ लखीमपुर ने 7 बेटों को खोया था, लेकिन पंजाब सहित पूरे देश ने 700 बेटों को खोया था। इन हत्यारों ने उन 700 नौजवानों को, 700 किसानों की हत्या करने के बाद और शाम को आते हैं टीवी पर और कहते हैं शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। नहीं महोदय, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई। आपकी तपस्या ने हमारे 700 किसानों की जानें ली हैं, इसलिए आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई है। तमाम यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं। जब चुनाव आता है तब ये कहते हैं कि गन्ने का दाम बढ़ा देंगे, गन्ने का दाम बढ़ा देंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। इनके पास उसको देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास स्कूल खुलवाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास रोड बनवाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास अस्पताल सही करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास मंदिर में घोटाले करने के लिए पैसे हैं। गलती सिर्फ इनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी भी है। इन्होंने कहा था कि मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के नाम पर आप वोट दीजिए। आपने वोट दिया, मंदिर बन भी रही है, उस मंदिर के पैसे से दलाली खाया जा रहा है, ये बात और है। आपने रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया था, इसलिए आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपके किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए वोट नहीं दिया था, इसलिए आपके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं भी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उस दर्द को समझता हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ खेती और किसानी। किस प्रकार से आधी रात को खेतों में सिंचाई करने के लिए जाना पड़ता है, किस प्रकार से जब 1200-1300 रुपये DAP खरीदनी पड़ती है, उस दिन किसान की हालत से पूछिए। जब हमें 90 रुपये में डीजल खेत की सिंचाई के लिए खरीदना पड़ता है, उस हालत को आप पूछिए। लेकिन इन सत्ता के दलालों को ये बात समझ में नहीं आएगी। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं आज अगर आपके इस गांव में आया हूं तो सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं कि जो सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है, एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इन सरकारों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर तमाम हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मिशन महिला शक्ति चल रही है, और महोबा में एक कांस्टेबल उसी महिला शक्ति की कहती है कि मेरे साथ थाने में छेड़खानी हुई है। ललितपुर में एक हमारी बहन FIR लिखाने के लिए जाती है, थाने के अंदर दरोगा उसके साथ छेड़खानी करता है। अभी हम गए थे जालौन ज़िले में एक कॉलेज जा रही बेटी के साथ छेड़खानी होता है, और जब वो घर जाती है अपने घर वालों को बताती है, उसका पिता थाने जाता है। 24 घंटे कर थाने में बैठे रहते हैं। थानेदार FIR तक नहीं लिखता है, बल्कि उस मासूम और लाचार पिता को मारकर लाठियों से भगा देता है। सुबह आते ही वो पिता अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या कर लेता है। और एक सरकार आपकी दिल्ली में चल रही है,
वहाँ जब बेटी पैदा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। अस्पताल का पूरा खर्च उठाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। वो बेटी जब स्कूल जाती है, स्कूल में फ्री इलाज शिक्षा देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। वो बेटी जब गली मोहल्ले से गुजरती है, कोई मनचला उसके साथ छेड़खानी ना कर दे, पूरे दिल्ली के अंदर 3.5 लाख टीवी कैमरे लगवाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। और वही बेटी जब बड़ी होकर बस में जाती है नौकरी के लिए, तो पूरे दिल्ली में बसों में फ्री शिक्षा, फ्री यात्रा कराने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। और वही बेटी जब बड़ी होकर बूढ़ी बनती है, माँ बनती है, उसके बेटे, उसके बहू, उसके नाती उसके नहीं होते, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है माताजी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फ्री तीर्थ यात्रा कराने का काम भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। साथियों, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है शिक्षा हमारे बच्चों के लिए। अगर हम शिक्षित होंगे, हर साल हम लोग 14 अगस्त को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर उनके फ़ोटो पर माल्यार्पण करने से, हम सिर्फ माल्यार्पण कर देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, संगठित रहो। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं बनना चाहते, क्योंकि इन सरकारों को जिनको हम वोट देते हैं, अपने आप को दलितों की मसीहा कहने वाली बहन जी मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने शिक्षा पर क्या काम किया? कितने स्कूल दुरुस्त करने का काम किया? कितने स्कूलों की व्यवस्थाएं को बदलने का काम किया? 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन किसी ने भी स्कूल और अस्पताल पर बनवाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से शिक्षा को और बर्बाद करने का काम किया वो आपके सामने है। लेकिन एक सरकार दिल्ली में चल रही है, वहाँ पे किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से स्कूलों की हालत बनाई गई है, वो आप लोगों से छिपा नहीं है। अभी गुजरात चुनाव के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी आती है हिंदुस्तान में, उसको गुजरात ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप गुजरात के स्कूल देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी कहती है नहीं महोदय, हमें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं, उनके न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में हमने उन स्कूलों के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है, हमें दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं। वो और किसी के सरकारी स्कूल देखने नहीं जाती, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखती है। लेकिन ये लोग हमारे बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए नहीं शिक्षित करना चाहते, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। आप लोग बताइए, दादाजी हमारे बताया करते थे कि पहले जब गांव में पुलिस आती थी, आज के 20 साल पहले के बारे में आप लोग सोचिए, 20-30 साल, 90 के दशक में जब गांव में पुलिस आती थी तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। उनको लगता था जैसे कोई आतंकवादी संगठन आ गया है गाँव में, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। उनको पता नहीं था कि ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए लगी है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके घर में दुपक जाते थे, घर में छिप जाते थे। लेकिन आज लोग शिक्षित हो गए हैं, आज अगर गांव में पुलिस आती है तो बच्चे उनको घेर लेते हैं। और साहब क्या हाल है, क्योंकि अब शिक्षित हो गए, उनको पता है कि हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरी दी जा रही है और ये हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। इसलिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहने आया हूँ कि अब जब भी चुनाव आए, सोच समझकर आप किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता को ना वोट दीजिएगा। आप अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। आप अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो उसके लिए वोट दीजिएगा। आपको अच्छी पानी मिले, बिजली मिले, फ्री बिजली मिले उसके लिए वोट दीजिएगा। आपको अच्छे स्कूल मिले उसके लिए वोट दीजिएगा। आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिले उसके लिए वोट दीजिएगा। साथियों, आप लोग इतने देर से बैठकर यहाँ पर हम लोगों को सुना, इतनी बेतहाशा गर्मी में भी आप लोग यहाँ पर बैठे रहे। यहाँ पर तमाम हमारी माताएं बहनें बैठी हैं गर्मी में। आप लोगों का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। सबसे पहले हम लोग 2 एक नारे लगाएंगे आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। साथियों, लखनऊ से चलकर आए पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल जी और हमारे लखीमपुर खीरी जनपद के जिला अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी जी